नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष शाही और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग लवर। तो आज के नए वीडियो में मैं आपको मिलवा रहा हूं एक ऐसे शख्सियत से जिनकी उम्र करीब 50 54-55 के बीच इनकी उम्र है और इनकी भाषा इतनी लच्छेदार है कि आप भी इनके कायल हो जाएंगे। और ये अपने जीवन के अनुभव के बारे में ट्रैवलिंग लवर से शेयर करेंगे, क्योंकि ये भी ट्रैवलिंग लवर की तरह यात्री रह चुके हैं। भारत के कई राज्यों में इन्होंने यात्राएं की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में इन्होंने अपने जीवन में काम किया है और फिलहाल ये सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और समाज के लिए काम करते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि समाज को लेकर आप किस तरह का काम करते हैं। जी बताइए सन्यासी जी। सर, हमारे समाज में जो भी काम है, छोटा है और बड़ा, कोई काम को आज तक मैंने छोटा बड़ा समझा नहीं, सबको बराबरी की दृष्टि से देखने का काम किया है। समाज में किसी की बेटी की शादी ब्याह हो, चाहे किसी तरह के कार्य प्रोग्राम हो, जग हो, अखंड हो, कीर्तन हो, वहाँ पर लोगों को मैंने सामंजस्य बनाने का काम किया। कहीं पंडित ब्राह्मण नहीं है, वहाँ पर पंडितों का भी काम किया, ब्राह्मणों का भी काम किया, ठाकुरों का काम किया। कहीं पतल फेंकने की जरूरत पड़ेगा तो पतल का सफाई भी करने का काम किया। और जनता से मैंने आग्रह किया, निवेदन किया, प्रार्थना किया, विनती किया, आरजू किया, विनती किया कि ओम शांति में रहिए, अनुशासन में रहिए, अनुशासन बनाइए और किसी से लड़ाई झगड़ा ना कीजिए। ये सार्वजनिक स्थल है, सभी की स्थल है, इसे गंदा ना करें, पवित्र रखें। तन पवित्र हो कुछ सेवा करे, धन पवित्र हो कुछ दान, मन पवित्र हरि दर्शन कर ले, तृप्त हो कल्याण। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। न किसी से नफरत, न किसी से बैर, करे गो बैर, ऊपर नीचे कहीं नहीं है खैर। ओम शांति, ओम शांति। तो इनका अगला प्लान जो है वो जहानाबाद लोकसभा जो सीट है वहाँ से ये उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उस विषय पर कि राजनीति में आप क्यों आना चाहते हैं। देखिए सर, मैंने इस देश का भ्रमण किया, धनबाद, बोकारो, रांची, टाटा, चाय बाजार, चक्रधरपुर, और ऐसे मैंने ITI ट्रेडता बिरला प्लांट में आज मैंने देखा कि सड़क के चलता है उसी को सरकार कहते हैं, और बात नहीं बदल जाए उसी को बिहार सरकार कहते हैं। आज इन लोगों के सामने मुझे कहने का मतलब है, इन लोगों को घोषणा किया था जब बिहार में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद बनने जा रहे थे 10 मार्च 1990 को। पहले की बात मैं बताने जा रहा हूँ अपनी इतिहास में। जिस समय यहाँ पर कांग्रेसों की शासन चलता था, कांग्रेसियों की शासन, उस समय लालू प्रसाद यादव के साथ जितने भी रहने वाले नेता थे, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, चाहे देवेगौड़ा साहब हो, चाहे कुमार गुजराल साहब हो, चाहे यहाँ के स्थानीय जितने भी नेता हो, चाहे पटना के हो, चाहे गया, जहानाबाद, औरंगाबाद के हो, फारबिसगंज, अररिया, किशनगढ़, पूर्णिया के कहीं भी नेता हो, जिस समय पटना एयरपोर्ट पर आइसक्रीम बेचता था, पटना हवाई जहाज के सामने ठेला लगाकर आइसक्रीम बेचते थे, अमरतास के पेड़ के सोए हुए रहते, और यहाँ के नेताओं के बारे में अच्छी तरह से जानता था ये लोग यहाँ क्या करते थे, नहीं करते थे। मैं चाहता हूँ कि करने वाली पिछली बात को भूल जाइए, आने वाला भविष्य के लिए अच्छे काम पर लग जाइए। और आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, बेनती है कि मैं एक समाज सुधार के लिए, समाज निर्माण के लिए, लोगों को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए आप लोगों के सामने जहानाबाद की धरती पर मैदान में। तो आपने जहानाबाद को ही क्यों चुना इसके लिए? मेरा जन्म स्थल जहानाबाद है सरकार। जहानाबाद के जितने भी नेता वहाँ पहुँचने का कोशिश किया, किसने कहा कि मैं फलाना व्यक्ति हूँ, फलाना रंगबाज हूँ, फलाना हीरो हूँ, मैं दौलत वाले व्यक्ति हूँ और तुझे दौलत के सामने किसी को बनने नहीं देंगे, बनने नहीं देंगे, पहने देंगे। मुझे लोगों ने कहा कि तुमको कितना पैसा है कि तुम लड़ाई लड़ेगा जहानाबाद लोकसभा के, तुमको वन लड़ने की शक्ति और ताकत नहीं है। वो पटना में आइसक्रीम बेचने वाला की क्या ताकत है? चुनाव में पैसे की जरूरत है और पैसे के बिना तुम्हारा एक भी काम नहीं हो सकता है, एक भी काम नहीं हो सकता है। ओम शांति, हर हर महादेव। तो कहीं आप PM मोदी जैसा तो नहीं ये सोच रहे कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो चाय बेचते थे, इसके बाद जो है आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आप कह रहे हैं कि मैं भी पटना के सड़कों पर आइसक्रीम बेचता था और अब चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जी, मेरे अंदर भी अंदर से जिज्ञासा आया, मेरे अंदर एक उत्साह आया, अंदर से एक ऊर्जा आई, एक एनर्जी आया कि मैं भी कुछ अपनी जनता की सेवा के लिए, जनता के काम के लिए, इस धरती पर अपनी कुछ नाम के लिए हम कुछ जहानाबाद की संसद पर आए और वहाँ के जनता से मैं टिकट मांग रहा हूँ। एक गांव का भ्रमण कर रहा हूँ, माताओं से, बहनों से, भाई बंधुओं से, या लकड़ी बेचने वाले से, लकड़ी काटने वालों से,
बकरी चराने वाले के गांव-गांव में घूमने भ्रमण मेरा हो तो रहा है। जहानाबाद के आप कितने गांवों को जानते हैं और कहाँ कहाँ आप घूम चुके हैं? देखिए सर, जहानाबाद की जब बात कीजिएगा तो मैंने जहानाबाद का भ्रमण किया आपको अरवल विधानसभा क्षेत्र में, आपका कुर्ता विधानसभा क्षेत्र, जहानाबाद विधान से मखदुमपुर, घोसी और अतरी अभी गांव में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इधर के गांव जितने भी हैं, आपका मखदुमपुर है, जहानाबाद है और आपका कुर्ता है, करपी है, अरवल है, बंसी है, एक एक गांव के लगभग मैं घूम भ्रमण कर लिया हूँ और करूँगा, इसलिए कर रहा हूँ, करते रहूँगा। और आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? अब परिवार में हमारा 2 बेटा और 2 बेटी है सर। दोनों बेटी के मैं शादी करके निपटारा हो गए और हमारे साथ एक पत्नी है, मैं हूँ, 2 लड़का मेरा है, प्राइवेट कंपनी में भी काम करता है, हॉस्पिटल में CNS, जिसका नाम है रणविजय कुमार। छोटा बेटा का मेरा नाम है दिव्य कुमार। अब मेरी दोनों बेटी का शादी कर दिया, एक के साथ किया करपी प्रगट भुवन महर बिघा, एक लड़की को विष्णु बिघा शादी कर दिया हूँ। लड़की को शादी करने के बाद मैं निपटारा हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ और समाज के साथ में आप अपने जीवन को चलाने के लिए, कहीं ना कहीं जीवन को हर किसी को चलाने के लिए कुछ न कुछ धन की जरूरत होती है। बिना धन का जीवन चलना भी मुश्किल होता है। एक जो है कम से कम कुछ न कुछ अर्थ चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं आप? मैंने जीविकोपार्जन के लिए मैंने बहुत कुछ किया सर, लेकिन मैं अब जीविकोपार्जन के बारे में कोई सोच नहीं रहा। जहाँ हमारा प्रकृति की मेरी आवश्यकता की पूर्ति करने की सारी क्षमता दिया है, कि लालच की पूर्ति करने की क्षमता नहीं है। कहीं भी जा रहे हैं, किसी गांव में, किसी घर में, किसी द्वारी पर एक लोटा पानी, एक बिस्कुट, चाय दे दे रहा है, उसी से कहीं नहीं भी देता है, पागल बौड़ाहा समझ के हटा भी देता है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। शक में, संदेह में कि किडनी जोड़े थे फलाना चौथा, लेकिन उन लोग को मैं डटकर मुकाबला करता हूँ और जय हिंद जय भारत का नारा देता हूँ कि मैं भारत के रहने वाला एक जोगी हूँ, फकीर हूँ और देश की रक्षा जब भी करेगा, समाज की रक्षा करेगा तो कोई जोगी फकीर ही करेगा, जो आपसे मिलता है, जुड़ता है। आपने क्या कमियाँ हैं, कमियाँ को कैसे दूर करना है, लोगों को भी मैं आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, आरजू करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि ये अपनी गलत रीति को छोड़ दे, अच्छी रीति में आ जाए। परंपरा भले आपकी है, क्योंकि परंपरा को त्याग दे, अच्छे परंपरा में आओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जीवन में जितने भी संसार में या देश में महापुरुष हुए हैं जी, उन्होंने यात्राएं काफी की हैं जी, चाहे वो अगर आज़ादी से ले तो महात्मा गांधी से लेकर गुरु नानक देव से लेकर जितने भी संत हुए हैं उन्होंने भ्रमण बहुत किया है। तो आपके हिसाब से यात्रा का जीवन में क्या महत्व होता है? मैंने यात्रा का मतलब समझे सर, मैं हर जगह लोगों से ज्ञान अर्जन कर रहा हूँ, कहीं न कहीं हर जगह ज्ञान दे रहे हैं। मैं आज तक किसी को मूर्ख, किसी को पागल नहीं चाहता, सभी को सबसे मानकर सबको हाथ जोड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ, चाहे विकलांग भाई हो, चाहे गूंगा हो, चाहे बहरा हो, चाहे आके अंधे हो, लंगड़ा हो, सबके मास कुछ न कुछ राय और विमर्श लेता हूँ। उन लोग से ज्ञान लेते हैं, उचित कुछ को रख लेते हैं और अनुचित कुछ के बाद छोड़ देते हैं। समझाते कि प्रिय बंधु, बड़े भाग मनुष्यन पावा, ये बात मिल बार बार नहीं है। क्या लालू प्रसाद यादव के यहाँ, नीतीश के यहाँ सोने की रोटी बनता है, आपके यहाँ माटी की रोटी बनती है, हम दोनों के यहाँ आपका रोटी बनता है तो गेहूं की रोटी बनती है। इसलिए आप लोग चिंतित न होइए, चिंता कीजिए नहीं कीजिए, चिंतन कीजिए कि मानव में जन्म लेना आसान है, लेकिन मानव बनना आसान नहीं है। आइए आप लोग की मैं आरजू करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि नशा नाश की जड़ है, इससे रहे दूर, न हो जाइएगा चकना चूर। पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? देखिए सर, पढ़ाई का मेरा कोई है ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है सर, लेकिन मेरी संगत रहा प्रोफेसर से लेके एक इंजीनियर तक, डॉक्टर से लेके एक चपरासी तक,